बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ और प्यारी सी दुआ के साथ किया है हमने अपने ब्लॉग का आगाज़। यहाँ जी सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन यानी 7 मुबीन वाला वजीफ़ा मैं लाजमी पढ़ती हूँ, तो बस मैं वही पढ़ रही थी। और जी आप भी ये वजीफ़ा ज़रूर सुबह फजर में पढ़ा करें, ये बहुत ही माशाल्लाह ताकतवर वजीफ़ा है। तो ये मैं ज़रूर लाज़मी कुरान की तिलावत तो करती हूँ, लेकिन ये वजीफ़ा भी लाज़मी पढ़ती हूँ। 7 मुबीन वाला यानी ये कौन कौन से हमारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं जी, बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन वजीफ़ा है। ये सुबह के वक्त लाज़मी नमाज़ फ़जर के बाद लाज़मी पढ़ना चाहिए। तो ये मैं पढ़ रही थी। तो यहाँ जी हमारी फ्रेंड्स कौन कौन सी हमारी न्यू फ्रेंड्स हैं जी, चैनल को जल्दी से हमारे सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक नहीं करके तो प्लीज़ हमारे बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन से सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ फजर से हमने अपने ब्लॉग का आज आगाज़ किया है, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग होगा। तो क्या होगा ये तो आपको ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो यहाँ जी आज की रूटीन पूरे दिन की होगी, क्या होगी ये तो आपको ब्लॉग में ही पता चल जाएगा। तो यहाँ जी सुबह फजर की नमाज़, उसके बाद जी ये चेक कीजिए अभी उठे हैं और ये बाहर सोते हैं। और आज मैं इतनी जल्दी यहाँ जी कपड़े थोड़े से हैं वो वॉश करूँगी, इतना ज़्यादा नहीं है, 2-3 सूट हैं और इनके 1-2 हो जाते हैं ना, बस मुझे बेचैनी हो जाती है, मैं हाथ से वॉश करूँगी। तो यहाँ जी ये सोकर उठे हैं अभी, तो अब फिर जाएंगे जी हम नाश्ता बनाएंगे इनके लिए। तो आपको कहीं जाना नहीं, इसी तरह से हमारे साथ वीडियो पे जुड़े रहेगा। हाँ जी, नाश्ते में क्या खाना है? रात दाल भी बनाई थी मैंने और कोरमे का सालन भी रखा है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? दाल गरम कर लो। दाल मैंने अम्मा की वैसे बनाई थी क्योंकि वो कह रही थी कि ना दाल बना लो थोड़ी सी। हमें तो पता ही नहीं चला। तो जी हाँ, यहाँ हम आ चुके हैं अपने किचन में और ये जी चेक कीजिए चाय बनाई है। स्लो फ्लेम पे चाय मैंने रख दी थी। और यहाँ जी ये चेक कीजिए, और यहाँ जी कोरमा जो कि कल बनाया था, लेकिन अम्मा एक ही टाइम खाती हैं, एक टाइम में उन्होंने दाल बनवाई थी तो वो अभी मैंने रख दी। कोरमा गर्म कर लिया और मैं इनसे ये कह रही हूँ कि एक ही चीज़ गर्म करवा लो भाई, बार बार एक एक। तो यहाँ जी कौरमे का सालन जो कि कल आपके साथ मैं नहीं शेयर कर पाई थी। कुछ वीडियो ऐसी होती है कि जो एक ही एक बार ना एक ही एक वीडियो ना शेयर नहीं कर पाती और अच्छा भी नहीं लगता। तो ये कल मैंने जी कौरमा बनाया था जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ जी फिर उसके बाद क्या था, इबाद की फैमिली में हो रहा था नाश्ता और इबाद आए मेरे पास भागे भागे, जी ताई अम्मी ताई अम्मी। मैंने कहा हाँ ये वही पराठा है जो दुल्हन पराठा होता है। मैंने कहा पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, मैं चलो आप मैं वहीं आ रही हूँ। तो बस मैं उनके दस्तरखान पे ही आई और ये खा रहे थे जी, और मुझे भी यहाँ जी अपने दस्तरखान पे बिठा लिया। मैंने कहा बेटा मैंने अभी नाश्ता किया है। कहने लगे नहीं नहीं थोड़ा सा तो लाजमी खाना होगा, थोड़ा सा खाओ थोड़ा सा। तो फिर बस मैं वही पराठा चेक कर रही थी, लेकिन बहुत मुझे स्पाइसी लगा, मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाती। तो इबाद इस वक्त बैठे और कह रहे नहीं नहीं भाई उठो, नहीं हमारे साथ खाओ। तो यहाँ जी चेक कीजिए आज है ना सारा मैंने फैलाया हुआ है ना वो कपड़े चेक करूँगी। कपड़े कबर्ड में इतने हो गए थे, जब से बेटी गई थी ना मैंने इसको कबर्ड को चेक ही नहीं किया था, बस रखे जा रही थी, वॉश कर रही थी, रख रही थी। तो यहाँ पर जी मैं ये देखिए वीडियो भी वॉच कर रही हूँ। कौन से हमारे फ्रेंड्स हैं मैं बता दूँ, देसी ढोला सर की वीडियो है जो कि मैं वॉच कर रही हूँ, और इसी तरह मैं वॉचिंग पे वीडियो लगा देती हूँ। और यहाँ जी ये सारा कबर्ड मैंने खाली किया है, ये देख चेक कीजिए। आज है ना ये सारे कपड़े शपड़े है ना सारे सेटिंग से लगाऊंगी। बच्चे आए थे ना, जब से मैंने ये कबर्ड सही किया ही नहीं था, सब उजड़ा बिगड़ा हो रहा था, क्योंकि ना कहीं इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं होती, सारी तवज्जो बच्चों पे होती है मेरी। तो ये कबर्ड रह गया था, बाकी सारी सफाई मैंने कर ली थी। बच्चों की साइकिल वगैरह सब मैंने ऊपर डिवाइडर पे रख दी थी, सुफियान की जो भी। बाकी आज ये तैयारी हमारी जाने की है कहाँ, तो जी आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे भतीजे आए और अचानक से आए, मुझे पता ही नहीं था कि आएंगे, और मैंने बस है ना कपड़े चेंज किए, उसके बाद अब आया पहना, उसके बाद मैं निकल रही हूँ कहाँ के लिए अभी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ जी चलिए, मेरे भतीजे के साथ मैं आ गई थी अपनी छोटी बहन के घर, यानी मेरी 2 नंबर वाली बहन पे। तो यहाँ हम आ चुके हैं और जी वालेकुम अस्सलाम।
अभी वो गाड़ी पे थे ना। जी हाँ, यहाँ मैं आई तो बस किचन की तरफ बहन ने मुझे आवाज़ लगा के बुलाया। ये वही सैलून है जहाँ से मैं काफ़ी बार तैयार हुई हूँ और आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे कि आप अच्छी लग रही माशाल्लाह, बहुत प्यारी। तो ये वही बहन का सैलून है। इन्होंने घर में ही सैलून अपनी बेटी के नाम से ही चल रहा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा इनका काम है। तो यहाँ जी तोते शोते भी देखिए, ये इनके जैसे पले में कि इनके साथ ही खाना खाते हैं, इनके साथ ही रहते हैं। तो ये बंद नहीं करती पिंजरे में, ये ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ जी चेक कीजिए, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी जब मैं आई थी। तो बस से ना ये वीडियो भी शूट की मैंने। और यहाँ जी छोलों का पुलाव भी बनाया है और उधर जी ज़र्दा बनाया है थोड़ा सा। बहन ने कहने लगी छोलों का पुलाव, क्योंकि ना चिकन और बीफ इनकी बेटी नहीं खाती, तो कहने लगी वही बनाऊं जो ये भी खा ले और आप सब भी खा लो। मैंने कहा नहीं, हम तो सब खा लेते हैं। ये दही वो जमा हुआ जो कि बहन रेगुलर ना जमाती हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह दही था। ये हमने इसका रायता भी खाया और बहुत अच्छी दही ना, ताज़ी ताज़ी दही जमाती हैं रेगुलर ना। तो ये यही बता रही थी। मैंने कहा नहीं, जमाते तो हम भी हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर बाज़ार से ही मंगा लेती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में इतना कोई है ही नहीं। तो इस वक्त है ना हम किचन में ही खड़े हैं, तो आपको कहीं जाना नहीं है, इसी तरह से वीडियो पे जुड़े रहिएगा। अभी तो हमारा दस्तरखान लगेगा और खाने में क्या क्या है ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ जी सैलेड भी बन रहा है। तो जी बहनों के यहाँ आते हैं ना, तो फिर तो ये कि हर चीज़ में काम में हाथ वाथ बटा लेते हैं। तो इस वक्त मैं खाने की टेबल पे बैठी थी तो कहने लगी भाई लौंजी भी है, ये भी निकाल लो, ये भी मैंने बनाई थी, ये पुलाव के साथ खा लेंगे। दही का कूंडा पूरा ही ला कर रख दिया, जैसे हम पूरा ही कूंडा खा लेंगे दही का। तो यहाँ जी सैलेड वगैरह सब है रेडी। बस पुलाव में चने का पुलाव बनाया तो उसमें दम लग जाए, उसके बाद हमारी टेबल पे खाना लगेगा। तो यहाँ जी मैं ना थोड़ी थोड़ी चीज़ निकाल के रख रही थी। तो बहनों के यहाँ जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा ना एक हिजाब खुला हुआ होता है और हर चीज़ में हम हाथ लगा लेते हैं। बाकी और कहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ तो हम मेहमान नहीं हैं, बल्कि यहाँ तो हम बहनें बातें भी करते जा रहे थे, अपने काम शाम भी करते जा रहे थे। हालांकि बहन मुझसे कुछ कराती ही नहीं है, अकेली सब कुछ कर रही थी माशाल्लाह। हमारा दस्तरखान नहीं बल्कि हमारी टेबल जी सज चुकी है। ये जहाँ जी चने का पुलाव जो कि बहुत ही प्यारी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही, जितनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, इतना इससे ज़्यादा कहीं गुना मज़ेदार बना था। ये जो कीमा आलू ये भी बनाया था, रायता और जी ज़र्दा और लौंजी और सैलेड। तो यहाँ जी हमारी टेबल सज चुकी है और फसी और बहन भांजी मैं हम टेबल पे बैठे हैं। इनके हस्बैंड अपनी जॉब पे जाते हैं और शाम 5-6 बजे आते हैं, तो वो तभी खाना खाते हैं आकर, और सुबह में नाश्ता करके जाते हैं और दोपहर का लंच लेकर जाते हैं। तो यहाँ जी इस वक्त सिर्फ हम ही दस्तरखान पे हैं। तो यहाँ जी आप भी हमारे कौन कौन सी फ्रेंड्स खाना खाना चाहते हैं जी, मोस्ट वेलकम। खाना तो इतना मज़ेदार था, इतना मज़ेदार था, बस मुझे लग रही थी भूख इतनी तेज़ और दिल चाह रहा था बस जल्दी से मैं ना चने का पुलाव। और ये देखिए जी हमारी ट्रे फिनिश हो गई है। बहन कह रही मैं और लेकर आती हूँ, तो हमने कहा हाँ और लेकर आओ। गरम गरम माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। इस वक्त फसी यानी भतीजे मैं और भांजी हम सब इस वक्त खाने की टेबल पर हैं और इतना मज़ेदार पुलाव बना था, यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ही। और ज़र्दा ये तो मैंने बहुत ही शौक़ से खाया, बहुत ही शौक़ से। और जी यहाँ कीमा आलू भी था कि रोटी तो अच्छी नहीं लग रही थी मुझे पुलाव के सामने, पुलाव बहुत मज़ेदार था। तो रायता भी बहन के लगी। तो यहाँ माशाल्लाह ना ये मेरी सेकंड नंबर पे बहन है। मेरा बड़ा मुश्किल हो रहा था यहाँ आना, काफ़ी दिन से मैं बहुत सोची थी, अम्मी की आती रही कहती कि चलो चलो भाई। तो यहाँ मेरी भांजी माशाल्लाह मेहंदी लगाना सीख रही हैं और बहुत ही प्यारी मेहंदी लगा रही हैं। तो यहाँ जी बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। और जी इनका जब सैलून है तो मैंने यही कहा कि आप जी मेहंदी लगाया करें, जो भी आपके आया करेंगे। बाकी ये कि इनकी मम्मा मेकअप बहुत अच्छा करती हैं और मेरी भांजी यानी ऐमन मेहंदी बड़ी प्यारी लगाती है। फिर जी शाम हो रही थी, या चाय नहीं बल्कि फंसी की वजह से मशरूब बनाया। तो इस वक्त हम जा रहे हैं। आज का ब्लॉग जी यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो से इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।